हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें एक उसकी पहचान ये होती है कि या तो वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा, या ये भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। जैसे मैं कहूँ मैं कल दिल्ली गया था, तो ये भी हो सकता है मैं कल दिल्ली गया। ज़रूरी नहीं है कि था ही उसमें आएगा। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। या हमने खाना खाया या हमने खाना खाया था, वी एट द फूड, दोनों एक ही बात है। तो कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि इसमें जो है सर ने तो हमें था थी थे बताया था, अब इसमें या कहाँ से आ गया, या ई कहाँ से आ गया, या ए कहाँ से आ गया। तो हमें समझना ये है कि कोई भी बात जो है अगर हम पास्ट में करते हैं, जो समय गुज़र गया है, जो वक्त गुज़र गया है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। हम सब्जेक्ट लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अगर कोई और बात है, कुछ और कहना है अदर वर्ड से, तो हम उसको उस ऑब्जेक्ट के बाद ऐड कर देते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमने फार्मूला बनाया, सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। अब आप कहना चाहते हैं कि सुमन ने गाना गाया। सुमन ने गाना गाया। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे था ही लिखा हुआ होगा, सुमन ने गाना गाया था, क्योंकि हम ये वाली बात भी पास्ट में ही कर रहे हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में तो नहीं कर रहे हैं। तो हम जो है सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सुमन। अब सेकंड फॉर्म जो है सिंग की होती है सेंग, अ सॉन्ग। हमने ताजमहल देखा। या देखा था, एक ही बात है। तो वी सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, द ताजमहल। अध्यापक ने हमें गणित पढ़ाया। अध्यापक ने हमें गणित पढ़ाया। द टीचर taught us मैथ्स। या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप मतलब जो है कहना चाहते हैं। अब इसी पैरेलल टू दिस आप जो हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं ट्रांसलेट करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर जो होती है एक तरह से प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो आप इसको जिस तरह से मैथ को जो है आप कैलकुलेशंस करते हैं और वो आपकी जो है बहुत इजीली समझ में आ जाता है। इसीलिए जो है ग्रामर को आप जितना इंटरेस्ट लेंगे, आपका उतना ही इंटरेस्ट जो है डेवलप भी होता रहेगा, और आप जो हैं उसको सीखते भी चले जाएंगे। फिर आपके लिए जो है ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।